अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोग ने प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। हर हफ्ते हम किसी इवेंट पे जाते हैं और उस इवेंट पे जाने का मकसद ये होता है कि एक तो जिस हवाले से जो इवेंट वो हो रहा है तो उसको हम कवर करते हैं, उसके अलावा हम एक टॉपिक लेके चलते हैं जिस टॉपिक पे हम लोगों से सवालात करते हैं कि मौसम के हवाले से हो गया, कल्चर के हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ, तरह तरह के टॉपिक्स होते हैं। अब चूँकि दिसंबर है, दिसंबर में सबसे ज़्यादा वैसे तो एक गलत फहमी है कराची और लाहौर वालों की। उनका ये कहना है कि जो इस्लामाबाद इज़ अ डेड सिटी, इस्लामाबाद जो है बोरिंग है। मेरे प्रोग्राम को देख के आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये बोरिंग शहर है, इसमें इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने खुश मिजाज, इतना ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर ये ज़्यादा निकल आते हैं दिसंबर के महीने में। क्यों? क्योंकि महीना ऐसा होता है, इसके अंदर एक तो साल का एंड है, तो साल के एंड में हर मॉल के अंदर, इस तरह प्लाज़ों के अंदर या इस तरह की जो इदारे होते हैं उनका वाइंड अप हो रहा होता है, चीज़ों का सेल लगी होती है, तो एक तो उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। दूसरी बात यह है कि ठंड, मौसम इतना अच्छा होता है कि लोग जो हैं घरों से निकलते हैं या ख़ुद को गर्म रखते हैं। तो इस्लामाबाद के लोग वैसे ही थोड़े अमीर हैं ना, महंगी महंगी जैकेटें ले लेते हैं, तो हमने तो खैर थोड़ी सस्ती वाली पहनी हुई है, लेकिन इस्लामाबाद वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं, महंगी जैकेट लेके बाहर निकल आते हैं, इनको ठंड भी नहीं लगती। गाड़ी में बैठेंगे तो हीटर लगा होगा, मॉल के अंदर आएंगे तो हीटर लगा होगा, फिर ये इवेंट्स को एंजॉय करते हैं। तो अब ये जो चूँकि दिसंबर है, दिसंबर भी ख़त्म होने को, तो इसके अंदर हर रोज़ कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। मेरा चूँकि हफ्ते में सिर्फ एक प्रोग्राम होता है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ाना किसी ना किसी इवेंट को कवर करूं। आज बदकिस्मती से कोई भी इवेंट नहीं था, तो मैंने कहा चले एक निजी मॉल है हमारे इस्लामाबाद में, इसमें जाके हम इसको टॉपिक को लेके लोगों से डिस्कस करते हैं कि वो टॉपिक हमारा आज का बड़ा ज़बरदस्त सा है, थोड़ा सा ट्रिकी सा भी है। बिल्कुल ये वाला टॉपिक हमारा ये नहीं है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, ये हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों से पूछेंगे कि सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो, लाइक एक यूट्यूबर है, उसको आप वो देखते हो, अब वो सोशल मीडिया पे आपको वो जो नज़र आ रहा है वो सारी की सारी एक हकीकत है या एक धोखा है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों से ये पूछेंगे कि आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो, जो लोगों का कंटेंट देख रहे हो, वो कितना ऑथेंटिक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक वीलॉगर है, अब वो जो अपना वीलॉग बना रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वो कोई मैसेज जो दे रहा है वो कन्वे कर रहा है, अवेयरनेस पैदा कर रहा है लोगों के अंदर, एक बात, या फिर वो जो है सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत ट्रिकी भी है, लेकिन लोगों से हम ज़रा लाइटर वे में इस पे बात करेंगे तो लोगों को समझ आ भी जाएगी। कि एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हो, वो जो भी कंटेंट दिखा रहा है वो क्या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये कर रहा है। बेशक उसके अंदर कंटेंट जो है वो सारा का सारा गलत हो, गलत बयानियाँ हो रही होती हैं। हमारे पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें, बहुत सारे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई स्टंट मार लेते हैं, कोई शॉकिंग न्यूज़ वो कर देते हैं। थंबनेल का बड़ा अहम रोल है कि थंबनेल पे लिखा कुछ होगा, अंदर कहानी बिल्कुल उसके इंटायरली डिफरेंट होती है। लोगों से पूछते हैं कि आप किस हद तक उस पर यकीन करते हैं, आप क्या कहते हैं कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। साथ ही साथ लोगों से ये भी पूछेंगे कि उनका दिन भर में मोबाइल का यूज़ कितना है, और वो अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें से कितना एक इस्तेमाल है उनका मोबाइल के यूज़ का, उसमें से क्या क्या स्पेसिफिक उनकी जो ऐप्स हैं उनको कितना टाइम देते हैं, उससे मुस्बत चीज़ें कितनी वो गेन करते हैं, और उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम उनका कितना है। सोशल मीडिया के हवाले से लोगों से बात करेंगे, और इसके अलावा कोई शुगल मेले वाला मिल गया तो शुगल भी लगाएंगे। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब इंट्रो दे रहा था तो मेरी वहाँ से आपके ऊपर नज़र थी कि आप कभी उधर हो रहे थे, कभी उधर। मैंने कहा खूबसूरत सा बंदा है, पहले इन्हीं से इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। क्या करते हो?
मैं सर एज सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये लामा वालों को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। लामा वाले को सिक्योरिटी दे रहे हैं। बड़ा अहम किस्म का सवाल है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, जो व्लॉगर्स हो गए, इनको हम देखते हैं, कंटेंट क्रिएटर हो गए, आपको क्या लगता है कि वो बता रहे हैं वो हकीकत है या एक धोखा है? सोशल मीडिया सर एक धोखा भी समझ लियो, कुछ हकीकत भी समझ लियो। ठीक है, सोशल मीडिया से कोई हाई लेवल पे चला गया, ठीक है, कोई मतलब अच्छा भी है बुरा भी कह सकते हैं उसको। सही हो गया। तो जो आजकल के जो टिकटॉक पे जो हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा ही आवाम को और जो आने वाली नस्ल है इनको सबको ख़राब कर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और है शायद थोड़ा सा। मैं असल में सिक्योरिटी दे रहा हूँ। खैर है ना यार, खैर है, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा आज दे दो टाइम, ये बार बार तो ये मौका मिलेगा नहीं। ठीक है, हम जैसा आपको मिलेगा भी नहीं फिर इतने आसान सवाल करने वाला। ठीक है, अच्छा, टिकटॉक की आपने बात की। हम सबसे पहले आपकी इस टिकटॉक वाले पॉइंट को रेस करते हैं। आपने ये कहा कि जो टिकटॉक है इस पे बड़ी बेहयाई और बड़ा इररेलेवेंट सा उसके ऊपर कंटेंट है। कैसे इसको कंट्रोल करें और किस तरह का कंटेंट होना चाहिए? सर कंटेंट अच्छा होना चाहिए और बाकी कंट्रोल तो हमारे इदारों को चाहिए कि वो कंट्रोल करे। हाँ, ये हमारी बस में है नहीं कि हम किसी को कहें कि कंट्रोल हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे इदारों को देखना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल कितना है दिन में, कितना इस्तेमाल करते हो, क्या उसमें से इस्तेमाल करते हो? मैं तो सर वैसे ज़्यादातर जो है ना यहाँ पे जब आते हैं तो कम ही मोबाइल हमारा जो चार्ज एक दफ़ा हो जाए तो 3-4 दिन चलता है। हाँ। तो यूज़ बहुत कम है। ठीक हाँ, है। लेकिन जब पहले तो टिकटॉक थोड़ा यूज़ करते रहे, हाँ, लेकिन अब ये है कि वो भी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि जब उसके माहौल को देखें हाँ, तो इस वजह से आप मेरी टिकटॉक अगर देख ले ब्लैक लिस्ट हाँ। तो आपको सारी चीज़ें आपको ब्लैक में नज़र आएंगी, ब्लैक में नजर आएंगी? ब्लैक लिस्ट में नज़र आएंगी। क्या साइकी है इसकी कि समझ नहीं है, लॉजिक क्या है इसकी? जो बेहयाई कर रहे हैं ना हाँ। तो मैंने सबको ब्लॉक किया हुआ। हाँ, हाँ। और जो कि कुछ चंद ऐसे हैं जो कि अच्छा कंटेंट है उनका जिनको मैं देखता हूँ। अच्छा कंटेंट किसको कहते हैं आप? अच्छा कैसे मतलब पता नहीं, एक हाँ, फनी टाइप। फनी, ये वाला कंटेंट देख के खुश हो जाते हो? बंदा थोड़ा सा निज़ाम को देख के बंदा यहाँ से थका होता है, बंदा शुगल मेला देख के खुश हो गया। गूगल मेला देख के खुश हो जाता है। मोबाइल का ज़रा आखिरी सवाल का जवाब दो ना कि मोबाइल का इस्तेमाल कितना है आपका और उसमें से क्या ज़्यादातर फोकस होता है? फ़ायदे उससे उठाते हो या बस वेस्टेज ऑफ टाइम है? सर वैसे तो फ़िलहाल अभी वेस्ट ही है टाइम इससे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान है कि मैं यूट्यूब पे काम करूँ और जो कि मैं उस पर हल्का फुल्का काम कर भी रहा हूँ। काम कर भी रही हैं। जी। किसी को कोई पैगाम देना चाहोगे? पैगाम यही दूंगा कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें तो आपको मिडिल क्लास से रिच क्लास लेके जाती है, लेकिन यह कि गलत इस्तेमाल से आपकी इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ जाए। थैंक यू सो मच, बड़ी ज़बरदस्त बातें की है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ सर आप कैसे? ठीक हैं? आप भी ठीक हैं? हाँ, ठीक। साथ हो? नहीं अलग अलग हो? जी अलग अलग। उर्दू, इसमें ये कहते हैं कि उर्दू नहीं आती। थोड़ा उर्दू नहीं आती? थोड़ा सा थोड़ा सा आता है। सही। जो ज्यादा सा है वो क्या आता है? ज़्यादा सा नहीं आती है पश्तो आता है। जी। पोस्ट कहाँ के रहने वाले हो? सवाबी से सवाबी के? मर्दान। मर्दान के? तो मर्दान तो ये साथ ही है और मर्दान के लोगों को तो मेरे ख्याल से उर्दू बोलनी आनी चाहिए, ये तो इतना दूर नहीं है। या तो हम कहें ना पसमानदा इलाका हो, कहीं आप रहते हो कोई बलोचिस्तान से आगे कहीं है। गोमल एक इलाका है, गोमल बलोचिस्तान बॉर्डर पे। जी जी। या तो आप वहाँ रहते हो कि वहाँ पर लोगों का आना जाना ही नहीं है, कोई उर्दू बोलने वाला है ही नहीं जी। तो ये है मर्दान। फिर भी उर्दू क्यों नहीं आता? बस पता नहीं। सर जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। आप ठीक हैं? खान जी क्या हो गया? मैं इधर आओ ना यार, इतना अच्छा परफ्यूम लगाया मैंने, फिर भी दूर जा रहे हो। करीब आओ, खुशबू लो यार। अच्छा, जी सर। सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही है जी सर। कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, लोगों को देखते हो, व्लॉगर्स को देखते हो, यूट्यूबर्स को देखते हो, क्या ये एक धोखा है, ठीक है, या एक हकीकत है? नहीं, कुछ हकीकत भी है और धोखा भी है, दोनों ही। कुछ लोग हकीकत कह रहे हैं, कुछ लोग झूठ कह रहे हैं, तो अभी हाँ।
वहाँ पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है उनके जी सर। ऊपर है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, सोशल मीडिया पे आपको क्या लगता है कि जो आप देख रहे हो ये हकीकत है सर या एक धोखा है? धोखा ज़्यादा है, हकीकत हाँ। कम है। एक्सप्लेन करो ना। एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, जो दिखाया नहीं जाता वो हो रहा होता है। तो फिर क्यों देखते हो? देखते तो हम तो नहीं देखते। हाँ। मैं तो पहले फेसबुक इंस्टा सब को यूज़ करता था, ठीक है। तो अब तो मतलब मैंने बहुत ही कम कर दिया है, क्योंकि जो आप अपनी आंखों से ज़्यादातर वही चीज़ें सामने आती हैं कि किसी न किसी के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो हैं दिखाने वाली हाँ। वो मीडिया दिखा रहा नहीं है। ठीक है। जो मतलब चीज़ें हैं नहीं दिखाने वाली, बस उसके ऊपर लोगों को कह लें कि गुमराह किया हुआ है, गुमराह किया एक तरफ हुआ लगाया हुआ है, बस ध्यान लगाया हुआ है हाँ। कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है मीडिया। बेवकूफ़ बनाया। अब दो एक इसके अलावा एक ये बात भी है कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो वहाँ जो ये कंटेंट क्रिएटर है, क्या वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कंटेंट ज़्यादा बना रहे हैं या सर, लोगों को ज़ाहिर- अच्छा मैसेज दे रहे हैं? ज़ाहिर बात है, आप देखें ये तो नीयत के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ तो अल्लाह की बरकत से भी आपको व्यूज़ मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं। कुछ लोग हैं वो कारी इसीलिए होते हैं कि हमारे लाइक और व्यू, जिस तरह फाशी फैली हुई है इंस्टा पे, टिकटॉक पे, किसी पे भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहाँ पे आपको पता है कैसी कैसी नुमाया एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक हो गया। कि ये चीज़ें मतलब ना जो आने वाली जनरेशन है हाँ, इंक्लूड हमारे, ये ख़राब कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जो भी टिकटॉक ने जो फाशी फैलाई है ना, वो मैं कहता हूँ कि लेवल एंड हो गया है। उससे पहले जो मामला थे चले मीडिया था, चीज़ें सच थी। सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, अब वो यूट्यूबर्स भी बन गए हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, नहीं फेम है। वो इस वजह से होगी ना कि अब देखें ना, हमारी आवाम है वेली, तो वो देख रही होती है टिकटॉक, जिसको भी अब देख लें, जिस तरह ऊपर मिस्टर पतलू एक बहुत बड़ा टिकटॉकर है, बहुत बड़ा नाम है, हाँ। ठीक है, उसका क्या है कंटेंट, हाँ। गालियाँ निकालना, उसकी वॉइस मशहूर हो गई है, वो मतलब एक उसको लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हाँ, क्या है उसके पास ऐसा खास? ही है। कुछ भी नहीं है, बस है उन्होंने फन फाशी ये चीज़ें फैलाई हुई हैं, इसको लोग और आगे से एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों आप इसको फॉलो कर रहे हो? एक बंदा है जो एक आपको अच्छा मैसेज वे कर रहा है उसके ऊपर कि आप कॉन्टैक्ट नंबर बना रहा है, वो कर रहा है, उसको आप सपोर्ट करो कि यार ये अच्छी चीज़ बता रहा है। अच्छी चीज़ को मतलब कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता है, हाँ। ठीक है, वो हक पे इसलिए कि, और बाकी जो चीज़ें हैं, आप नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हमारे पाकिस्तानी जो भाई बहन है वो दस्ती पिक करते हैं दस्ती कि पिक जिस तरह हक है। तो ये बताओ, मोबाइल का इस्तेमाल आपका कितना है, कितना दिन में इस्तेमाल करते सर हो और मुझे, क्या करते हो? मैं ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करता हूँ कि अगर किसी कंपनी के ग्रुप में मैसेज आ जाए, हाँ। कोई ऐसा कोई भी सीन प्ले हो, तो उसका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ। बाकी अदर फैमिली शादीशुदा हूँ, बीवी को अगर जिस टाइम ब्रेक पे जाता हूँ, आधा घंटा 15 मिनट से बात कर लूँ तो कर लूँ, बस ये अच्छा। मैं इतना यूज़ है। तो यार रात को जाता हूँ, फिर एक आधी मूवी को वाइफ मेरी ने उस पर क्या कहते हैं, वो एक ऐप है मूवी बॉक्स, हाँ। उसके अंदर कोई न्यू मूवीज़ आती है, उसमें कोई एक आधा पार्ट कोई देख मेरे लेते हैं। जहन से निकल जाएगा, ये कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि अगले प्रोग्राम में हम जरा ये भी टॉपिक में ना ये सवाल रखेंगे कि क्या मियाँ बीवी का एक दूसरे का मोबाइल यूज करना जो है जरूरी है या नहीं। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, हाँ। लेकिन आप एंटरटेनमेंट के लिए, अब मैं सारा दिन हूँ, मैं सुबह यहाँ पे काम पे आता हूँ, रात को घर जाता हूँ, हाँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई आगे पीछे मैं नहीं जा सकता किसी के पास। पहले था, लेकिन अब मैंने अवॉइड कर दी जब से शादी हुई। तो मैंने अपनी बीवी को देखी, अब जब टाइम दोगे ना, मोहब्बत सुन्नत है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ किस तरह उसके अदाब बताएं, हकूक़ बताएं कि औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, सब रिश्ते हैं। औरत एक बहुत मखसूस और बहुत प्यारा रिश्ता है। हाँ। तो आप उसको, जिस चीज़ से औरत आपकी खुश होती है, आप वो काम उसके साथ मिलकर करें कि जो पॉजिटिव हो, आगे मतलब वो खुश हो कि यार मेरा हस्बैंड मेरे साथ लॉयल है, मुझे good. टाइम देता है, मेरी चीज़ें क्लियर है, उसको मैं याद हूँ। यार एक और टॉपिक भी आ गया, इसको भी कवर कर लो कि आज ये कह रहे हैं कि मेरा हस्बैंड जो है वो बेगम ये समझती है मेरा हस्बैंड मेरे साथ लॉयल है। ये भी हम लोगों से पूछेंगे लॉयलिटी आजकल है या नहीं है, तो कितनी इसके है? ऊपर मैं ये बात करूंगा सर कि लॉयलिटी 100% किसी के अंदर नहीं है, किसी भी इंसान के अंदर। बहुत को कम वो खुश नसीब औरत है या खुश नसीब मर्द है जिसको एक अच्छा जीवन साथी मिले। हाँ। मेरा इसके ऊपर ये है कि तो जो- क्योंकि 100% नहीं है। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। आपके जो दो मैसेजेस हैं ना, ये जो दो टॉपिक है, अगले हफ्ते आपने फिर ही मेरा शो देखना है, यही क्वेश्चंस करूंगा मैं, ठीक है? अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? ज़रक सेहत, जरक, बड़ा प्यारा नाम है, किसने रखा? ये फैमिली है उन्होंने, अम्मी अब्बू। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? हयान से, आयान। हयान, आयान, आपका बच्चे दयान, हैं? दयान से, क्या नाम बताया? दयान, दयान का मतलब क्या है? मतलब अच्छा, आज के हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो जी, कुछ जी। ये है
कि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम तरह तरह की मिनट बाद देखते हैं वीडियोस लोग अपलोड कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट आ रहे होते हैं, तरह तरह का कंटेंट आ रहा होता है। अब वो जो अपलोडर है, कोई भी XYZ, वो जब अपलोड करता है वो किस सेंस में करता है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आएँ, या जो उसने मैसेज देना है वो ऑथेंटिक हो? तो डिपेंड करता है। अगर कोई ऑथेंटिक पर्सन हो, मतलब जो इंफॉर्मेशन के लिए या नॉलेज के लिए मतलब स्प्रेड करना चाहता हो, तो मतलब वो अपनी व्यूज़ को मतलब इतना मतलब मद्देनज़र नहीं रखेगा। ठीक वो है। ये सोचेगा कि भाई लोगों को जितना भी मतलब एक सही इन्फॉर्मेशन है जी। वो स्प्रेड कराने के लिए और लोगों को मतलब समझाने के लिए जी। वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। अभी जो व्यूज़ चाहते हैं वो मतलब अजीब वीडियोज़ हो, उसका आप खुद पता चल जाएगा। जी। और तो अच्छा, अब यहाँ पर सॉरी टू कट यू, अब सवाल ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि व्यूज़ जो जिस तरह का बुरा कंटेंट है लोगों को आपको खुद पता चले, हमारी सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कंटेंट जो है जो इर्रेलेवेंट है, जो फजूल है, वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। असल में जो फजूल लोग देख रहे हैं वो जो मतलब एनी टाइम वेस्ट करना चाहते हो, मतलब पहली बात तो ये जो फजूल कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है वो तो ये इसलिए क्रिएट हो रहा है कि मतलब फेम, लोगों को फेम चाहिए, और वो मतलब सही तरीके से मतलब एक तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो होती है जी। वो उन्होंने छोड़ दी। इर्रेलेवेंट वीडियोस जो है ना, मतलब मैं भी नाम नहीं लेना चाहता स्पेसिफिक, जी, मेरी जी। बात है, लेकिन मतलब वो अजीब से तरीके अपनाते हैं। हाँ। मतलब कि टिकटॉकर्स जो हैं वो ज़्यादातर मेनली 70-75% वो ज़्यादातर इर्रेलेवेंट मतलब एक ऐसी वीडियोस होती है जो मतलब ना देखने के काबिल। ना देखने। आपका क्या यूज़ है सोशल मीडिया पे? क्या ज़्यादा देखते हैं, कितनी देर के लिए देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद मतलब मेडिकल स्टूडेंट हूँ, ठीक सेकेंड है। ईयर में भी अभी होने वाला है, थर्ड ईयर में जाने वाला। तो ज़्यादातर मैं जो है हमारे जो सोशल मीडिया है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो मतलब स्टूडेंट्स है वो इसी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए फॉर बेसिस जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। आयान भाई, आप क्या इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया? मैं सोशल मीडिया बस अभी सेकेंड ईयर के, लेकिन जो मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनके बारे में, बस उसके बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल जाते हैं उससे, और बाकी बस ठीक हो गया। दिन में कितना इस्तेमाल है आपका सोशल मीडिया का? स्क्रीन टाइम तो बस 3-4 घंटे मैक्सिमम। क्या देखते हो उसके ऊपर? सर कभी कभार कोई गेम वगैरह दोस्तों के साथ, और यही मतलब यूट्यूब या टिकटॉक या इंस्टा पे तो कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ही बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त बातें की। यहाँ पर वक्त जो आता चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो कुछ ये था कि हमने ज़्यादातर जो यूथ है उनसे ये सवाल करने हैं कि उनका मोबाइल का यूज़ कितना है, और मोबाइल पे अगर वो उनका जो यूज़ है वो ज़्यादातर किस चीज़ का है, और जो लोगों का वो कंटेंट देखते हैं किस तरह का कंटेंट वो पसंद करते हैं। एक नौजवान है, ये खुद भी कोई क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर हैं। आप क्या करते हैं? मैं एज ए टिकटॉक भी बनाता हूँ, हाँ। और सोशल मीडिया के वाले से मैं फेसबुक प्रॉपर यूज़ करता हूँ। ठीक है। और फेमस के लिहाज से मैं उस फील्ड में बिल्कुल नहीं हूँ ठीक कि है। मुझे कोई फेम वगैरह मिले। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर कोई इंटरनेट के हवाले से जानता है, कोई किसी की वीडियोस देखता है, किसी की कोई तरक्की आगे देखता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको देखकर उसे जेलस नहीं होना चाहिए, Very ना उसको अंदर से कोई इस तरह की फीलिंग आनी चाहिए, गलत समझना चाहिए। हाँ। कोई बंदा भी है तो मार्जिन 100% से 80% वो लोग ऊपर हैं इंटरनेट के हवाले से, जो लोग नीचे थे ऊपर आए हैं, मेहनत कर आए हैं। पता नहीं उन्होंने कौन कौन से धक्के मिलते मतलब मुश्किल वक्त काटा है कि जो ऊपर आए हैं, और अभी आकर उनके घर के जो मामलात हैं कुछ सेट हुए हैं। तो लोग समझते हैं आसान काम होता है जी, एक बंदा छोटा सा है तो ऊपर आ जाता है, तो वो आसान काम बिल्कुल नहीं है जी। ये जो इंटरनेट है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, या तो किसी के पास इतना पैसा हो, गाड़ियों, हर तरह की फरमाइश हो जो बंदा पूरा कर सके, वीडियोस बना सके, जी। तो ये फिर जाकर वो बंदा फेम में आता है। ठीक हो गया। तो जो नीचे से ऊपर आते हैं ना, वो यकीनन आप, मैं, कोई भी किसी के साथ भी, वो दोस्त है, दुश्मन है, कोई शहर, किसी पाकिस्तान का किसी कोना है, उसकी उंगली पकड़ कर वो ऊपर आता है। वेरी गुड। उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हर तरह का सामना करना पड़ता है। ठीक है। जब वो ऊपर आ जाता है तो फिर भी उसके अंदर वो वाली बात नहीं रहती कि मैं ऊपर आ गया हूँ तो अब मैं कुछ और हूँ। सही। बिल्कुल को लोग गलत सोचते हैं। गलत सोच। तो जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अगर इंटरनेट यूज़ करती हैं तो वो उस तरीके का इंटरनेट यूज़ करें जिस तरीके का इस्लाम के मुताबिक है। कोई वीडियोस बनाती हैं, फैमिली है, ट्रिप है, जो भी है, हाँ। बल्कि जो ये पर्दाफाशी है इससे बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। इज्तनाब करें उससे। जो मर्द बनाते हैं
उनको ये करना चाहिए जो इंटरनेट के हवाले से प्रॉपर ज़िंदगी है कि मैं इंटरनेट ही यूज़ करूँगा, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो सारी ज़िंदगी फिर इसी में लगाए। जो बंदा बस ऐसे आता है जी, देखता है, कुछ साल लगाता है, अपनी फैमिली को अज़ाब में डालता है, कुछ चीज़ें बेचता है जी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फेम के लिए करता है, तो वो सब फजूल है, वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि उसने फेम नहीं, सिर्फ फेम लेना, उसने तरक्की नहीं करनी। और तरक्की करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा के लिए ना दूसरों से जेलस होते हैं, ना किसी कोई पैसा लगाते हैं, वो सिर्फ सारी ज़िंदगी अपनी कोशिश करते रहते हैं कि कौन सी सीढ़ी ऊपर जाएगी और मेरा पाँव ऊपर आएगा। बहुत शुक्रिया। बड़ी तो ज़बरदस्त। ये वाला जो काम है ना, इस तरह चलता है। और मेरा मैसेज यही है कि इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें और अच्छी नज़र से देखें। जो लोग गलत वीडियोस बनाते हैं, बेपर्दाफाशी करते हैं, वो यकीनन इस काबिल बिल्कुल नहीं है, और इस्लाम के काबिल तो है ही नहीं, मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल, जितनी बातें इन्होंने की बड़ी अच्छी की, सवाल मेरा ये उठता है कि ये कहते हैं कि जो बेहयाई हम फैला रहे हैं, लोग ओवरऑल जो हम फैला रहे हैं, इस बेहयाई को हम रोक कैसे सकते हैं? इसकी रोकथाम के लिए हम ऐसा क्या करें जो कि दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है, जो कि कम नहीं हो रही? इसके बारे में क्या कहो? इसका बारे ये है कि हम इसके पहले तो हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि इससे हम सबसे ज़्यादा वो वाला कंटेंट देखते हैं जो कि इररिलेवेंट हो, जो हाँ, गलत हो, वल्गर हो। इसमें से 100 से 80% जो शहरों में लोग रहते हैं, उनमें से कुछ जो क्वालिफाई लोग हैं, उनकी बात करता हूँ, जो सिर्फ 30% या 40 होंगे। ज़्यादा 40% वो लोग हैं जो उठकर गांव से या देहातों से उठकर शहर में तो आ गए हैं, बल्कि अभी भी जज़लियत ज़हन में है। ठीक है। उन्होंने हर बच्चे को, बच्ची है, बच्चा है, बड़ा है, छोटा, हर को फ़ोन एक पकड़ाया हुआ है। ठीक है। कोई रोकने वाला नहीं है। पैसा आ गया तो बिल्कुल पता ही नहीं है, हाँ, अगर नहीं है तो फिर उनको बोल दिया कि कमाओ। ठीक वो है। गलत तरीके से कमाते हैं, अच्छे तरीके से कमाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। कोई कहता है ना जी, ये सोशल मीडिया पे आकर औरत नाच रही है, गा रही है, कोई बंदा इस तरह हरकत कर रहा है, तो उसका पहले माँ बाप है, उसके बहन भाई हैं, उसके आसपास हमसाए, रिश्तेदार वगैरह हैं। बाहर वाला बंदा तो उसे अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि वो तमाशा देखना चाहता है, वेरी गुड। क्योंकि वो कभी गलत को गलत नहीं कहेगा, वो कहेगा बिल्कुल अब ठीक है। ठीक एक है। मर्द होता है, हमारे पाकिस्तान में कानून है, एक मर्द होता है, हम उसको देखकर वीडियोस बना रहे होते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। मना नहीं। तो हमारे अंदर ये जज्बा भी नहीं है कि हम अपने को किसी को कहें कि आप गंदे हो तो चंगे हो जाओ, ये हो भी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। ये एक पंजाबी में, बाकी हमें ये खुद अपने आप को ठीक कर दें, तो हमारे पास एक नहीं, अगर 10 फ़ोन भी फैमिली में होना, तो यकीन कर लें सिर्फ हम अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल ऐसी चीज़ है कि आपको एक छोटे टावर से लेकर बड़े टावर तक पहुँचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा हर कंट्री में इस फ़ोन का ऐसा यूज़ किया जाता है कि जो हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ पर्दाफाशी और गंदगी के लिए यूज़ करते बहुत शुक्रिया हैं, सर। अच्छे काम के लिए यूज़ भी नहीं थैंक किया। यू सो मच, बड़ा अच्छा मैसेज दिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर क्या जी। हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह करें, बस सुनाई यार ये तो ठंड है, तो ठंड में आइसक्रीम खाते हैं वैसे? यार, बस ये एंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, और मैं आप मज़ा भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत- मजा आ रहा है? जी हाँ। क्या आपको सबसे ज्यादा यहाँ मजा आ रहा है? यहाँ यार पहली बात तो ये इस्लामाबाद है, बहुत कैपिटल शहर है। हाँ, यहाँ पे ये इस फैसल मस्जिद हम अभी गए हुए थे, हाँ। और आपको नहीं कि सेंटरों से आए यहाँ पे, तो हर चीज़ की एंजॉयमेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, हाँ। सब चीज़ की एंजॉयमेंट यहाँ पे हो रही है। एंजॉयमेंट करते क्या हो आप? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? जी हाँ। सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बताओ कि सोशल मीडिया पे आप क्या, किस सेंस में देखते हो कि जो लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, लगाते हैं, अपलोडिंग करते हैं वीडियोस वगैरह, तो व्यूज़ गेन करने के लिए लगाते हैं, या जो मैसेज देना होता है वही असल होता है? अच्छा, बस एक बात ये कि कुछ लोग होते हैं जो कंटेंट अच्छा बनाते हैं मैसेज वगैरह भेजने के लिए कि भाई ये काम अच्छा होना चाहिए, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ अपने व्यूज़ बनाने के लिए होते हैं। ठीक है। कुछ फन मोमेंट करते हैं, कुछ अल्लाह के लिए इस्लामी को बनाते हैं, ठीक है। कुछ अरब को निकीदे, इसी तरह का, और काफ़ी बहुत सारे लोग होते हैं जो कंटेंट बनाते रहते हैं ठीक है। इसी तरह। अच्छा, एआई का कितना किरदार है? एआई तो आजकल बहुत तेज़ चल रहा है, इसका कोई पता नहीं कि 2030, 15, 40 तक ये तो ऐसे समझो कि ये हमारे ऊपर वो कर लेंगे, हाँ, बादशाह कर लेंगे। बात कर लेंगे। ठीक है। हाँ। मोबाइल का इस्तेमाल कितनी देर का करते हो? मोबाइल कितना यूज़ करते हो? मोबाइल 3 to 4 आवर्स। अच्छा, सारा मिला के पूरे दिन का? जी हाँ। हाँ, उसमें से क्या देखते हो ज़्यादा? उसमें से कभी कभार पबजी अगर मूड कल निकलते हैं वो हाँ। निकल खेल लेते हैं, और जो कभी यूट्यूब पे हाँ, अगर पढ़ना हो तो उस भी पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है कि यूट्यूब पे पढ़ाई
अब ये जो यूट्यूब की पढ़ाई है क्या वो ऑथेंटिक है? ये काफ़ी आप लिखो कि देही इलाकों में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, आपको हज़ारों वेबसाइट्स आ जाएंगी, हज़ारों आपको लिंक्स आ जाएंगे। अब उसमें से मैंने भी कुछ अपलोड किया, आपने भी किया, तो कैसे पता लगेगा कौन सा ऑथेंटिक है? कुछ तजुर्बे से होता है कि भाई कुछ लोगों से पूछते हैं, सर उससे पूछते हैं कि भाई हमें कहाँ से ये करना चाहिए। कुछ लोग मशवरे भी देते हैं कि भाई ये ऐसे ये कर लो, ये वाला सर अच्छा होता है, ये सर अच्छी पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्हीं हिसाब डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर डिपेंड करके वो पढ़ लेते ठीक हैं। है, सही हो गया। आइसक्रीम आपकी पिघल रही है, बड़ी अच्छी बात है आपने की है, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? खैर करिए। ये भी फैमिली आप लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ नहीं, हम अलग है। सबसे ज्यादा शरारती कौन है? ये क्या शरारत? शक्ल से लगता है। क्या शरारत करता है ये? कोई छोड़ता नहीं है, हैं? कोई छोड़ता नहीं है शरारत। क्या शरारत करते हो? वैसे ही है, झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हैं? और आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं, मैं कोई शरारत नहीं बोल करता। करो। और आप कुछ नहीं। एंजॉय करने आए हो? हाँ, enjoy। एंजॉय करो। चलो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी खूबसूरत है? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जी। आपने जिंदगी जितनी गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह, जी उसमें से कितने % आपकी खूबसूरत गुजरी, कितने इम्तिहानात में गुजरी और कितनी दुखी गुजरी? ज़िंदगी में तो जो छोटा स्कूल की वक़्त है वो तो बहुत खूबसूरत था ना। इसके हाँ। बाद जो परदेश का वक़्त आता है तो वो तो मुश्किलों के साथ लड़ना पड़ता है ना। हाँ, वो चैलेंज है ज़िंदगी का बहुत, जो घर कीमने के लिए पैसा कमाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल है वो तो थोड़ा सा मुश्किल है। जो घर से बाहर है ना, ठीक है। मुश्किल है ज़िंदगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल है आपकी जिंदगी में? जी मैंने फेसबुक 2009 में आईडी बना दिया। बाद 2009 में बड़ा जी, अभी पीक भी पे है, था ये। अभी हाँ, भी है। और बाद में तो टिकटॉक बना दिया, तो यूएसए अकाउंट बना दिया। ठीक है। आज यहाँ पाकिस्तान से भी चला था वो, और मलेशिया में मैंने वक्त गुजारा है, तो वहाँ भी बिजनेस बहुत किया टिकटॉक पर। अच्छा, टिकटॉक मेरे ख्याल से पाकिस्तानी 90% ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक यूज़र हैं, टिकटॉक पे बहुत व्यूज़ हैं उनके, लेकिन वो पैसे नहीं कमा रहे। आप मेरे ख्याल से यू आर द राइट पर्सन जो कि गाइड करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। जी पहले तो हमारा बिजनेस मलेशिया में था, खुद बिजनेस कर रहा था। तो बाद में टिकटॉक सोशल मीडिया का दौरा गया, तो सारा बिजनेस खासकर लॉकडाउन 2019-20 में ऑनलाइन हो गया ना। इस वक्त शोपी लाज़ादा मलेशिया में टिकटॉक शॉप खोल गया, तो इससे हम सीखना पड़ा था, क्योंकि वक्त के साथ अपना आपको चेंज करना पड़ेगा ना। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे बहुत अच्छा बिजनेस होता था। बहुत पैसा कमाता था ये, बहुत कमाया पैसा। है। अभी आप फेसबुक के अलावा सोशल मीडिया जो ये देख रहे हो, लोगों का जो कंटेंट है जो अपलोड कर रहे होते हैं, क्या वो बिल्कुल सही होता है या ऐसी धोखा है? जो बंदा सही करता है तो वो ठीक है ना। जो वीडियो अच्छे बनाते हैं या बिजनेस करने के लिए या ऐसे एंटरटेनमेंट मजाक वाले वीडियो बनाते हैं तो अच्छा है। जो लोग फजूल वीडियो बनाते हैं तो वो ठीक नहीं है। वो इंसान यूज़ के लिए अच्छा है ना। हाँ, जो बंदा सही यूज़ करता है तो बहुत अच्छा है। जो सही नहीं यूज़ करते तो आप सब माशरे सही सपोर्ट नहीं करते वो बंदों को। सपोर्ट नहीं करता। तो आप क्या मशवरा देना चाहते हो लोगों को, किस तरह का कंटेंट लोगों को क्रिएट करना चाहिए? बहुत कंटेंट ऐसे बनाते हैं जो ओरिजिनल है और अच्छा है, हाँ। और कमेंट अच्छे कर रहे हैं, लाइक अच्छे देते हैं, और आप ऐसी वीडियो बनाते हैं तो लोग पसंद करता है। तो मेरे ख्याल इससे अच्छे बात कोई और नहीं है। बहुत शुक्रिया खान जी, बहुत बड़े अच्छी बातें की आपने। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं, क्या करते हैं? बेसिकली मैं इस्लामाबाद से हूँ ठीक है। और फ्रीलांसिंग करता हूँ, हिप्नोथेरेपी का काम भी करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, जी जी। ज़रा एक्सप्लेन करें ये क्या है? हिप्नोथेरेपी बेसिकली आप कुछ लोगों को जो एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसमें उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जाके कुछ सोचों को, थॉट्स को रिप्लेस करना होता है थ्रू वर्ड्स, थ्रू एफर्मेशन वर्ड्स, स्टेटमेंट्स। ठीक है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। कितने अरसे का, लेट्स सपोज मुझे ये बीमारी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, जी जी। मैं आपके पास आ गया, आपने अब कितने अरसे में ये मेरा मिनिमम problem- 6 सेशन होते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ पेशेंट और क्लाइंट। एक सेशन कितनी देर का है? 1 घंटा 1.5 घंटे का होता है मिनिमम। क्या ये चीज़ें इफेक्टिव है कि आप किसी की काउंसलिंग करें और उससे वो असर पड़ जाए उन पे? डिपेंड ऑन क्लाइंट के वो कितना सीरियस है अपने साथ। हाँ, जब तक वो सीरियस नहीं होगा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। नहीं ना कर दवाइयाँ कर सकती हैं, ना मेरे कोई वर्ड्स कर सकते हैं। वेरी गुड। अब
दूसरा सवाल ये कि ये क्या वजूहात हैं एंजाइटी डिप्रेशन आजकल की जनरेशन में ज़्यादा है पहले जी, की जी। निस्बत, क्यों है? ये तो आप नई जनरेशन से पूछ सकते हैं। नई जनरेशन मोबाइल ऑब्वियसली है, हाँ मे बी फिट इन होना, कैसे मतलब कैसे जज करते हैं लोग, पीयर प्रेशर, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे ख्याल से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी तो नहीं, डिप्रेशन आपको इन नहीं। बालों से भी हो सकती है क्योंकि बिल्कुल आंखों के आगे है। नहीं इससे तो आपकी आंखों के, देखो अल्लाह ने आपको जिस तरह बनाया है ना, एक इंसान को बड़ी खूबसूरती से बनाया है। जी बालों के ये खास स्पेसिफिक जगह है, वहां तक रखो, ठीक है। ये आईब्रोज जो हैं इसकी भी पीछे अल्लाह की कुदरत की बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। आपको पता है आईब्रोज क्यों बने हुए हैं? कि आपका अगर पसीना आता है तो आपकी आंखों में जाने के बजाय वो आपके उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। आपने तो डिप्रेशन खुद से पाली हुई है। नहीं, बस आज नहाया था तो बाल नीचे बस। वेरी गुड। ये जेंसीज का देखा ना स्टाइल, नहा के यहाँ आ गए और ये स्टाइल जा रहा है। खैर ये तो मजाक था। जी जी। थोड़ा सा इसको निचोड़ करके मुझे आप ज़रा बताएं कि डिप्रेशन एंजाइटी होती क्यों है और उससे कैसे बचा जा सकता है? डिप्रेशन एग्जैक्टी जो है, एग्जैक्टी में आपको फ्यूचर की थॉट्स आती हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक हो उसकी गया। फिक्र हर वक्त सताती रहती है। ठीक है। थॉट्स आती हैं, फिक्र में रहता है इंसान। और डिप्रेशन कोई हादसा हो जाए ठीक या है। किसी के वर्ड्स या पास- रवैया ठीक पास है, में, तो ठीक वो है। उसको हर वक्त सताती है। स्ट्रेस में आ जाता है इंसान और इमोशनल हो जाता है, Emotional रोने हो लग जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा इसका हल मैं बताऊं, अगर आप मेरा साथ दें। जी जी जी, बताएं बताएं। वो ये कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि डिप्रेशन एंजाइटी से निकलने के लिए आप कोशिश करें कि लम्हाए मौजूद में रहें। करंट सिचुएशन जो आप मॉल को एंजॉय करिए, आप ना पास्ट को देखें ना फ्यूचर को। बिल्कुल ऐसी तो है। आप आदी हो जाएंगे तो आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। हाँ ऐसी है, बड़ा ये एक अच्छा- हिस्सा है। एक हिस्सा है। बड़ा ज़बरदस्त, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। हमारी यही कोशिश होती है कि जो जिस फील्ड से है पहले अपनी महारत के बारे में बताएं। अब हम टॉपिक पे आते हैं। जी, जी। आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है उसका जो इस्तेमाल है वो क्या है, हकीकत है या कोई धोखा है? नहीं, हकीकत है। सोशल मीडिया भी एग्जिस्ट करता है और उसकी रियलिटी है, उससे लोगों की थॉट्स चेंज होती हैं। ठीक है। एक अच्छा मैसेज है तो उससे लोगों को जानने का, इंफॉर्मेटिव भी है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सही है। तो उससे लोगों को आगाही, अवेयरनेस मिलती है कि किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी वाक़े के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में लोगों हाँ। को जानने का मौका मिलता है। मौका। वरना पहले ज़माने में बहुत कम होता था। जी। 9 बजे की खबरें होती थी और बस। और बस हाँ, या अब- थोड़ा बहुत तजिया। अब एडवांस हो गया, लोगों को बड़ा कुछ, छोटे छोटे बच्चों को पता है। कौन कौन सा कार्टून देखती हो आप? मोगली, टिटीपो, हाँ। और मोबाइल कितने घंटे यूज करती हो? कब सुबह से लेकर रात तक कितनी दफा मोबाइल यूज करती हो? 3 दफा। कौन कौन से टाइम? स्कूल से आकर स्पारा पढ़ के और होमवर्क करके। अब ये आपकी मामा आपको देती हैं मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए या आप खुद बस अपनी मर्जी से जब दिल करे उठा लेती हो? मम्मा से पूछ के। हाँ? मम्मा से मम्मा से पूछ के। ये भी एक जी बड़ा हाँ। अहम टॉपिक है कि आजकल की जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो मेहनती नहीं रही। नहीं मेरी हाँ, बच्चा मोबाइल- रो रहा है तो दे देते हैं मोबाइल। अच्छा, हाँ, चुप एक कर। है। असल में वो घर में एग्जिस्ट करता है ना मोबाइल, Exist तो जब करता बच्चा देखता है तो वो फिर रह नहीं सकता। या तो आप कोई खास प्लेस हो, हम वहाँ चले जाएं, है। हाँ, बच्चे को पता ना उस चीज़ का। जी। बच्चा जब देख रहा है, माँ बाप भी यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं है हम यूज़ नहीं करते। कुछ ज्यादा घर में भी। इस्तेमाल बढ़ गया है, वो नुकसान दे तो नहीं है? हाँ, ये हकीकत है कि आम लोगों में, हम समेत, इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है दिन ब बढ़ता दिन। जा रहा है। हम यूज टू होते जा रहे हैं, मतलब इसके आदी हो गए, हाँ, एडिक्टेशन है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू इससे सो मच। ओके, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की और Thank you. मैं आपकी मोहब्बत में ही आपके पास आया। अगर बात सूख गई है तो इसको जरा पीछे कर लो यार, मुझे उलझन हो रही है। चलो इजाजत, चलते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर ब्रेक लें, आप कहेंगे यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे हैं, फैमिली है माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह। ये इतने डरे क्यों? इतने चुप बच्चे तो आजकल ये वाले आ ही नहीं रहे। नहीं आ रहे हैं अभी भी, ये खामोश वाले नहीं आ रहे। बस ये क्या तरबियत का हिस्सा है या डरा के रखा हुआ है आप? नहीं, बेसिकली कुछ तबीयत की भी ठीक नहीं वेरी है, गुड, वेरी गुड। तो बस ट्रबल चल रहा है 2-3 दिन से। अच्छा, पेशावर गए थे, पेशावर से फिर इधर इस्लामाबाद। पेशावर से फिर। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि सोशल मीडिया पे आप जो देखते हैं वो कितनी हकीकत है और वो कितना धोखा है, या
आप जो सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, लोग वो अपलोड करते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, या उसके अंदर जो उन्होंने मैसेज देना होता है वो दे रहे होते हैं? मैक्सिमम तो जो है ना वो एक पॉइंट ऑफ अर्निंग बना हुआ है ये, लेकिन ये कि चीज़ें मतलब 100% वहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि अच्छा। हमारा जो अब बाकी चैनल्स हैं उस पर आप भी रिलाई नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया बेहतर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू है। कॉन्टेक्ट है लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैमूना है मैमूना, जी। और आपका क्या नाम? अलिशबा। अलिशबा और मैमूना, सबसे पहले ना टॉपिक से हट के एक सवाल करता हूँ। मुझे भी बड़ा शौक है, मेरे भी प्यारे प्यारे बाल हों, ये इस तरह चमके हैं, ये क्या क्या यूज़ करती हो? शैम्पू। कौन सा शैम्पू है ऐसा जो हमें नहीं मिल रहा? नॉर्मल ही शैम्पू, इतना नॉर्मल भी। शैम्पू? हाँ, नॉर्मल हमारा लोकल तो शैम्पू। बाहर मुल्कों से आता है, फिर भी ऐसी चमक नहीं आती। बस आप ऐसा किया करें कि अंडा दही लगाया करें। अंडा दही लगाया करें। और आप मैडम क्या लगाती हैं? जीन्स। जीन्स में है आपके ये माशाल्लाह से इतने घने बाल। क्या क्या लगाती हो इसके अलावा? अंडे शंडे भी लगाती हो? नहीं, जस्ट शैम्पू। नहीं लगाती हो। करती क्या है आप? मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट? बड़े दांत खराब, बहुत बुरे हालात हैं मेरे। जी जी। बहुत बुरे हालात हैं मैडम। आए किसी दिन हॉस्पिटल विजिट करें। ये कहाँ पे है? ये पिम्स इस्लामाबाद। वो पिम्स वाले, अरे ये पिम्स वाले को सुना है हमें कि वो बड़ा जल्दी जल्दी लिटा के और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चमके आप आए, शमके मार के और प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन होगा, ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर इंशाल्लाह। वेरी गुड। आप मैडम क्या करती हैं? IR की स्टूडेंट हूँ। किसकी? IR की। IR की। मेरे से बदबू आ रही है? नहीं? तो आप दूर क्यों जा रही है? थोड़ा करीब में आप। अच्छा, हमारा आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है, सोशल मीडिया पे आप जो देखती हैं, आया वो सारी चीज़ें जो हैं वो दिखने में आपको क्या लगता है कि ये जो अपलोड कर रहा है, जो वीडियो बंदे ने लगाई है, वो सिर्फ अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कंटेंट दे रहा है, या जो असल मैसेज उसने देना है वो असल हकीकत पे मबनी होता है? मुझे ऐसा हकीकत लगता है कितनी कि है, धोखा कितना है? हाँ, जो एजुकेशनल पॉडकास्ट हैं या एजुकेशनल चैनल्स हैं, वेरी गुड। वो तो डेफिनेटली आपको एजुकेट करने के लिए हैं, तो उनमें तो सच ही होता है, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट वाले एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, और एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, हाँ, ठीक है। हाँ, जो लाइफस्टाइल वाले चैनल्स हैं या ठीक कुछ है। इस तरह से, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये फेक हैं या सही दिखा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि बाकी चैनल्स के बारे में हम नहीं कह सही सकते। हो गया। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, कुछ हैं क्रिएटर्स जो बहुत पॉजिटिविटी को जो है वो प्रमोट करें, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते। सारे लोग ऐसा नहीं करते। कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत गलत तरफ भी जा रही है, नेगेटिविटी और को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मसलन ये जो आजकल टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म है, इस पे और अजीब सी चीज़ें दिखाते हैं ना, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस होती है, और ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। मोबाइल का इस्तेमाल दिन में कितना है आपका, और क्या इस्तेमाल करती हैं? आई एम नॉट गोना लाई, थोड़ा ज़्यादा है आजकल, थोड़ा ज़्यादा है। अदरवाइज 2 hours 3 hours। क्या मोबाइल पे क्या इस्तेमाल क्या है आपको, क्या इस्तेमाल करते हैं? हमारा तो पेशेंट से रिलेटेड होता है ज़्यादा, और बाकी जो फ्री टाइम होता है उसमें एंटरटेनमेंट, शॉपिंग। बड़ा अहम सवाल, अब मुझे फिर टॉपिक से हटना पड़ रहा है। ये मुझे बताएं कि ख़वातीन शॉपिंग करती हैं जो शादीशुदा नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूँ, ये खुद अपने पैसे से शॉपिंग करना चाहती हैं या कोई शॉपिंग वाला मिल जाए वो करके दे? हमने ज़्यादातर देखा है रेशो, कसम खुदा की, वो चाहती हैं कि कोई और करके दे। नहीं, अगर लाइक पेरेंट्स हैं, अभी तो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अभी हमारे खुद के नहीं हैं, पेरेंट्स करते हैं। जब शादी हो जाए तो फिर खुद के या हस्बैंड के डिपेंड्स। हाँ, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, भाई हैं, वो करते हैं हमारे लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताएं, आखिरी सवाल है कि सोशल मीडिया में AI का कितना किरदार है, आया वो ऑथेंटिक है या नहीं है? In future, AI will rule the world. What I think. हाँ, आपने कभी AI हर को चीज़ यूज़ के किया है? प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी तक जहाँ तक मेरे पास रील्स आते हैं वो कोई इतने वैल्यूएबल नहीं है AI वाले। AI की एक लिमिट है, ठीक है। उसके यूज़ की भी लिमिट है, उसकी परफॉर्मेंस की भी लिमिट है। अदरवाइज हाँ, यूज़फुल तो है। ठीक हो गया। आखिर में किसको मैसेज देना चाहेंगी? किसी को दे दें, आज कोई प्यारा सा मैसेज दे दें।
इससे यूथ को देख कि हर चीज़ जो आपको दिखाई जा रही है इट्स नॉट द रियल थिंग। वेरी गुड, वेरी तो आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी लाइफ को उसके साथ कंपेयर ना करें। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सबको कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए, कोई बिजनेस, कोई आइडिया, कुछ भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। हमने जो आज के प्रोग्राम में लोगों से बात की, सोशल मीडिया को लेके हम चले, लोगों से डिस्कस किया कि सोशल मीडिया पे आप जो कुछ देख रहे हैं वो कितनी हकीकत है और कितना एक वो दिखावा है। अब सवाल ये है कि उसमें से जो हमने लोगों से बात करके सर्वे निकाली है, उससे यही चीज़ कि 50% लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल फेक है, ये झूठ है और इस पे जो भी हो रहा है ये सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसा बनाने के लिए कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं। लेकिन 50% लोगों का ये भी कहना है कि ये एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ें हैं और उससे बड़े फ़ायदे भी हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ हमने AI के हवाले से लोगों से बात की कि AI के बारे में आपका क्या कहना है। लोगों के ये जवाब थे कि AI का जो है आने वाले वक्तों में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो AI का ही है। अब मेरे जहन में एक यहाँ पर सवाल आता है कि अगर तो आने वाले वक्तों में AI का ज़्यादा इस्तेमाल है तो इसका मतलब है कि जो फ़िज़िकल एफ़र्ट्स हैं, एक यूट्यूबर की, एक पॉडकास्टर की, एक एंकर की, एक कंटेंट क्रिएटर की, तो वो फ़िज़िकल एफ़र्ट्स और जो उनकी मेंटली जो एफ़र्ट्स करते हैं कि मतलब कि अब मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, मैंने प्रोग्राम करने से पहले क्या करना होता है कि मैं उसके कंटेंट की तैयारी करता हूँ, टॉपिक निकालता हूँ, बड़ी उसके लिए मेहनत करता हूँ। लेकिन अब अगर फिर AI का दौर आता है तो AI में क्या होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें तो मैंने क्या कर ली है, सारी AI पे डाल दी हैं। तो जब AI पे डाल दी है तो मेरी तो मेहनत ख़त्म हो गई, ना फिज़िकल मेरी कोई एक्टिविटी रही, ना मेरी मेंटली कोई एक्टिविटी रही। अब इसका नुकसान कितना है ये हम लोगों से नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में पूछेंगे कि सारी चीज़ें तो AI ने कर देनी है। अगर लेट सपोज मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करता हूँ, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में टॉपिक सिर्फ AI को बताता हूँ कि यार ये टॉपिक है और इसके हवाले से मुझे पूरा प्रोग्राम मेरी तरह का प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे दो, वो मेरे ख्याल से चंद सेकंड्स में वो प्रोग्राम निकाल के दे देगा। मैं वो देख लूँगा, उससे आइडियाज़ ले लूँगा, मेरी एफ़र्ट्स तो ख़त्म हो गई। ठीक है, पहले होता था किताब से हम पढ़ते थे, किताब का पढ़ा हुआ इंसान कभी नहीं भूलता। उस दौर से हम आगे सोशल मीडिया पे कॉमर्स पे आ गए। कॉमर्स में हम पढ़ने लग गए। ठीक है, अब अगर उसका भी टाइम ख़त्म हो गया तो अब इससे आगे अगर AI का दौर है तो AI में हम कितना उससे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, हमारी मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है। इसके अलावा लोगों से हमने ये पूछा कि आप पूरे दिन में कितना इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का, मोबाइल का। तो लोगों का किसी ने 2 घंटे कहा, किसी ने कहा 1 घंटा, जो कि मैं समझता हूँ ये गलत है। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है ना आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो मोबाइल का है। ठीक है, अगर आप फारिग बैठे हुए हैं, किसी मॉल वगैरह में नहीं हैं या कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, आपको सिर्फ आपका ज़हन उधर ही जाता कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें सोशल मीडिया, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे पॉजिटिविटी उसमें जितनी है वो गेन करें और जितना वेस्टेज ऑफ टाइम और इररेलेवेंट और दूसरा स्टफ़ है जो है उसको अपने से दूर करें और कोशिश करें कि उसमें से जो काम की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं उसको गेन करें। और यहीं पे हमारा प्रोग्राम होता है ख़त्म। कदर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।